भाइयों, और अब उठ के चलते बाबा के दर्शन करने मॉर्निंग को। रूम जिसमें रात रुके थे, धन्ना भाई ने झंडा उठा लिया है। मांगीलाल उठ चुके हैं बैग लेके। और ये कोई चीज़ तो नहीं भूले ना कोई। और ये दिलराज और ये बाहर निकल चुके हैं। हल्का हल्का उजाला होने वाला है और अब निकलते हैं नीचे। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, कमी है भीड़, इसलिए रात भी दर्शन नहीं किए थे कि मॉर्निंग को अच्छा दर्शन हो जाएगा। अब चलते हैं फिर कुंड में होकर मंदिर में दिखाते हैं आपको। हम खाटू श्याम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम खाटू श्याम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। भारतवर्ष में एक प्रदेश है भक्तों राजस्थान। सीकर जिले में बना हुआ है इनका पावन धाम। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं। मुँह मांगी सब अपनी मुरादें इनसे पाते हैं। श्याम धड़ी कहता कोई इनको तीन बाण धारी। श्री कृष्ण जी के ही ये कहलाते हैं अवतारी, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को शीश का दान दिया। खुद भगवान ने इनको तो है ये वरदान दिया। श्याम के नाम से इसीलिए ये पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। ये खाटू का सरकार कर भक्तों का उद्धार। श्याम की यूं तो भक्तों कथा बड़ी प्राचीन। धर्म युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में है पांडवों कालीन। भीम हिडिंबा दोनों ने आपस में ब्याह रचाया। वीर घटोत्कच नाम का पुत्र फिर तो उन्होंने पाया। वीर घटोत्कच की ही बनकर आए ये संतान। मात पिता ने शुभ मुहूर्त में दिया बर्बरिक नाम। बर्बरिक भी अपने पिता सम। बिल्कुल मंदिर के पास। और अब प्रसाद वरसाद लेके गुलाब लेके बाबा के जाएंगे अंदर। चलते करवाते, आपको भी दिखाते। हुए बड़े बलवान करके कठिन तप, देवी माँ से 3 लिए हैं बाण। ऐसे बाण जो लक्ष्य भेद वापिस आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार।
है, मुझे तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है, आजा रे कौरव पांडवों की सेना जब सामने आन खड़ी, देखूंगा युद्ध बर्बरीक की इच्छा बड़ी हुई। युद्ध देखने की मनसा से वो है चले आए, अपने तुनीर में 3 बाण भी संग में वो लाए। कृष्णा जी ने देखा कौन योद्धा आया है, ना कोई सेना 3 बाण बस साथ में लाया है। कृष्णा जी फिर उस योद्धा का भेद जानने आए, वीर पुरुष तुम कौन हो मुझको इतना दियो बताए। अपना परिचय बर्बरीक फिर उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार, ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। वैसे तो मैं ये युद्ध देखने आया, पड़े जरूरत इसीलिए संग 3 बाण मैं लाया। कृष्णा जी लगे पूछन किसका साथ निभाओगे, 3 बाण से युद्ध भला कैसे कर पाओगे। बर्बरीक कहे इन बाणों पर करना ना शंका, एक बाण से भेदूं लक्ष्य तुम कह दो जिनका। एक पीपल के पास में फिर तो कृष्णा जी आए, बोले के इसके पत्तों को भेद के 2 दिखलाए। एक पत्ता वो अपने पाँव तले दबाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए हैं बाबा के, और दर्शन करके अब फ्री हो गए और अब चलेंगे आगे। दोस्तों दर्शन कर लिए और चाय पानी दे रहे, बाहर बैठकर चाय पानी पी ली धनराज भाई, और फ्री हो गए। अब कोई सामान वामान लेंगे प्रसाद वरसाद और घर लाने के लिए, वो लेकर ये मनीष भाई, ये मेघराज भाई, और लेकर फिर बस में बैठेंगे और फिर आएंगे। लाल जी शॉपिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, टी शर्ट ले लिए और मूर्ति तस्वीर ले लिए। धनराज भाई और आगे निकल गए, वो भी ले रहे हैं उनके हिसाब से सब कुछ। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। बर्बरीक ने छोड़ा बाण फिर जप करके एक मंत्र, सारे पीपल के पत्तों का आया वो बांध कर। कृष्णा जी के पाँव में जैसे ही बाण आया, बर्बरीक ने कृष्णा जी को फिर है चेताया। है ब्राह्मण तू इस पत्ते से लो अब पाँव हटा, बर्बरीक के बाण ने तो पत्ता भी भेद दिया। कृष्णा जी बोले योद्धा हो आप तो बड़े महान, मैं हूँ निर्धन ब्राह्मण कुछ मुझको दे दो तुम दान। भैया बढ़िया ऐसी कोच बसे, ये मांगलाल जी, ये धन्ना भाई, धन्ना बैठना
भाई इधर राव में डब्बे दिलराज भाई और मनीष भाई इधर बैठे हुए हैं। अभी तक बस खाली है, भर जाएगी अभी 10-20 मिनट में। फिर चलते जयपुर, जयपुर से निकलेंगे फिर जयपुर ही करेंगे नाश्ता पानी। कुछ अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, चाय पिए सिर्फ। भाइयों जयपुर पहुंच गए। ये दिलराज भाई, मांगीलाल जी, उद्दन्ना भाई, मनीष भाई। और अब यहाँ से नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर बैठेंगे टोंक या उनारा की वाली बस में, फिर जाएंगे घर। कर रहे हैं धनराज भाई, मनीष भाई कचौरी खा रहे उधर। फिर दिल्ला, डाकू, मांगीलाल जी, मेरी कचौरी, प्याज कचौरी खट्टे के साथ। फिर अब खा के निकलेंगे। निकल गए दोस्तों टोंक से, रोडवेज बस में बैठे हैं। दूसरी लोग परवीन भी नहीं मिली थी। ये मांगीलाल जी खिड़की की तरफ बैठे हुए, गुटखा पानी खा के। खिड़की की सुविधा अच्छी रहती है। और ये DR भाई बिलोता वाले, और 2 भाई, एक दन्ना भाई और एक भाई है वो पीछे है। हम लगभग निकल ही गए, जयपुर से बाहर बड़ी ठंडी के पास आ गए हैं। तो अब तो रुकेंगे थोड़ी सी देर, बनवारी ओर से मिलके फिर निकलेंगे नियारा गांव की तरफ। आज तो बस में बैठने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे चील गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि 7 दिन में बैठे हैं साधन में। दान शीश का बरीक से फिर वो चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दाने खाटू वाले श्याम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार। ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार। यूँ पहुँच गए टोंक। ये धनराज भाई, मांगीलाल भाई बनवारी और मिल चुके हैं। श्याराम जी का बड़ा भाई बनवारी भाई साहब, और DR बिलोता की तरफ से जूस पिलाया जा रहा है पाइनएप्पल का। और अभी और सेवा देनी बाकी है इसकी। और फिर अब बातचीत करते हैं भाइयों से, फिर चलते हैं घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये श्याराम जी, इनकी तरफ से भी सेवा होगी। और बनवारी है। और दोस्तों भाई मांगीलाल आखिरकार टोंक पहुंच चुके हैं। इनके हालात मेरे को कुछ देखे नहीं जा रहे, मैं दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों ये मेघराज की बुआ के लड़के जो कि हमारे पास अरण्या मार के चुके हैं, इनको भी थोड़ी अगरबत्ती मंगवाई थी वहीं से, तो ये लेने आ चुके हैं। अब इनके लिए जूस वूस पिला के फिर भेजेंगे इनको। एक तो देख लो आप, गोलमोल हो रहा है। और ये जो कि मनीष कालिया, ये दौड़ी पहाड़ का लड़का है, लेकिन बहुत दिनों से टोंक में ही रह रहा है, तो इसको कालिया नाम पड़ चुका है इसका। और ये DR बिलोता के साथ बहुत अच्छी जमाता है इनके दोनों के। मनीष जी आप खाटू श्याम जाके आए हो क्या? क्या लेने गए थे वहाँ पे? क्या? अच्छा, तो दर्शन करके आए हो? तो तुम कौन सी भावना से दर्शन करने गए थे वहाँ पे? बहुत अच्छी भावना मन में। हाँ, अरे ये मेरे को नहीं लगता सच्ची श्रद्धा से खाटू श्याम के जाता है। ये जाते जाते गेले में लड़कियों के ऊपर कमेंट करता है, करते हो ना भाई धनराज? आप तो सच्चे मन से गए हो ना भाई? धनराज भी शर्मा रहे हैं, पता नहीं इनकी वाइफ के लिए क्या मांग क्या है। भाई धनराज ने घोषणा कर दी है, अगली बार जब भी ये पैदल जाएंगी इसकी वाइफ को जोड़े से जाएंगी। भाई DR बिलोता जो कि इनको बार बार सिगरेट की मनम आती है, और बाबा कैसे निशानी लेके आए अच्छी, एक तोड़े की भाई 83,300 की अंगूठी बनवा के लाए। 100 रुपये डिस्काउंट दे के आए बस। भाई धनराज के हाथ में भी है, कौन से अंगुली में पेन रखी है? दिखाओ दिखाओ। ओ देखिए गाइज, अभी इनके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहा है।
खाली मेघराज इसमें गाइस बोल रहा है, मांगीलाल और धनराज तो गाइस शायद अब नहीं बोल रहे। ये मांगीलाल का तो करमटे के हाथ लग चुके हैं। भाई दोस्तों धनराज आपसे हाय हेलो करेगा, कर रहे धनराज। दोस्तों भाई लोग खाटू श्याम की यात्रा से अभी टोंक पधार चुके हैं तीनों भाई, और मैं इनसे पूछता हूँ देखिए इनका सफर कैसा रहा पूरे रास्ते का। भाई मेघराज जी पहुँच चुके ना? हाँ बढ़िया हो ना? हाँ तो आप कैसे, क्या दर्शन हुए आपके खाटू श्याम के? दर्शन तो मजा आ गया, कम से कम 5 मिनट मूर्ति के सामने खड़ा रहा था मैं। और रास्ते में आपको कोई तकलीफ वगैरह? तकलीफ तो हल्की हल्की ऐसे तो होती है, ज़्यादा तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। हाँ पर परेशान नहीं हुए मतलब आप? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ रहा है कि और चले जाए इनको दोबारा। भक्त लोग बहुत मिले थे क्या आपको? और सेवा करने वाले भी बहुत मिले थे, भक्त भी बहुत मिले थे। अच्छा अच्छा। भाई धनराज आपका क्या कहना है? वो तो बढ़िया लगा, अगली बार हो जाएंगे। अच्छा पैदल ही जाना चाहोगे क्या फिर? देखिए दोस्तों अभी ये भक्त पहली बार जाके आया खाटू श्याम ओनली, और इसकी इच्छा है मैं फिर पैदल जाऊंगा। पैरों में दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई ना? और सब ठीक है? और तबीयत पानी रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आए ना? अच्छा भगत बहुत मिले, भैया की सेवा हुई है रास्ते में, तो गुणगान कर रहे हैं उनका अभी भी है। और ये भाई मिलकर और दिलराज और सुरेश इसके लार जा रहे हैं, बनवारी और सियाराम और बिंदी 5 जने बैठकर जा रहे हैं। और अब हम भी बस में बैठेंगे और फिर आएंगे घर। बस स्टैंड पे वापस जा रहे हैं, बाहर आ गए थे दोस्त वोस्त लेने के लिए, और अब बस स्टैंड पे जा रहे हैं वापस। पहुंच गए हैं, सुरेश भाई लेने आया है। सुरेश भाई की तरफ से सेवा रहेगी आज की, आगे की तरफ से चलते हैं। चले मांगीलाल जी, घबरा के मांगीलाल। यहाँ पर अस्पताल के पास सुनियारा, और सुरेश भाई की तरफ से रेड बुल, धनराज के लिए टाइगर और मांगीलाल के लिए ड्यू। सबके अलग अलग पसंद है मांगीलाल जी। अब इनको भेजेंगे यहाँ से ड्यू पिला के। ये सुरेश डॉन छोटी ग्रुप, और ये धन्ना भाई जके ना मामला। अब एनर्जी ड्रिंक पी के और एनर्जी हो जाओ। रेड बुल के साथ मांगीलाल जी के साथ। मांगीलाल जी अब सीधा घर जाओगे मोड़ पे? घर तो घर वालों से ठीक है दोस्तों, वीडियो में देख। तो दोस्तों अब पहुंच गए हैं हमारे घर वापस 7वें दिन, और बच्चा बच्ची भाग भाग के आ रहे हैं। इनसे मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।